आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ मुख्य प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड के सम्राट आते हैं तो उनको खुश करने के लिए और कोई प्रतिरोध न हो उसको करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग्स थे। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातःकाल किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का हुआ था। वो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू तो उससे पहले ही सुबह इनका निधन हो गया था, बाल गंगाधर तिलक जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। जो अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो उनके अपने प्रचार उनका जो अपना विचार है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने हरिजन का संपादन किया था। हरिजन का संपादन किया था। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? यानी पूना पैक्ट जो हुआ था वो किन किन नेताओं के बीच हुआ था? तो उन्होंने ये हुआ था महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के बीच। बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए निर्वाचन की जीत पर आ रहे थे, लेकिन गांधी जी यरोदा जेल में ही अनशन पर चले गए और जिसके बाद इन दोनों के बीच ये हुआ और कहा गया कि आपकी सीटों की संख्या जितना आपको रखना है आप रख लीजिए, टोटल सीट रख लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचन मत रखिए, जिससे हमारा देश एक और बार टूटेगा। कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक 1931 में। गांधी जी इसमें गए थे लंदन गोलमेज की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस केवल 3 जो गोलमेज हुआ था 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में, उसमें केवल कांग्रेस ने 1931 में ही भाग लिया था। वो गांधी जी ने एक समझौता हुआ था, इसके बाद ही गांधी जी गोलमेज में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे और लंदन गए थे। 1930 और 32 में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, इसने भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था, ऋण दिया था? किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था? तो बिरजी बोहरा नामक व्यापारी जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको देश के लिए बलिदान कर दूंगा? किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने ऐसा कहा था। करतार सिंह सराभा ने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको देश के लिए बलिदान कर दूंगा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा दी थी? किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। रानी गुडली का संबंध किस विद्रोह से था? गुडाइली भी कहते हैं क्योंकि ये नागा विद्रोह से था। ठीक है, ये जदोनांग जो थे उनकी बहन थी और इन्होंने भी छापामार युद्ध में काफ़ी, जब जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको तो खैर फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद इन्होंने महिलाओं का झुंड बना के महिलाओं का और छापामार युद्ध करती है और अंग्रेजों के नाकों में दम कर देती है। फिर लास्टली इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो इनको ससम्मान रिहा किया जाता है और इनका नाम काफ़ी अमर है। नागा विद्रोह जो हुआ था उसके लिए इनका नाम काफ़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो नागा विद्रोह 1942 से संबंधित है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग ने बैटिंग करके सती प्रथा को समाप्त कर दिया, जो कि बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे समाज की। किसने कहा 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा 1857 की क्रांति को किसने दी थी? तो वीर सावरकर ने। वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की क्रांति है ये? 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह जनता की क्रांति है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने
ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, परंतु इन्होंने सहायता नहीं की। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज मेहनत कर रहे थे, उसमें भारतीय राजाओं ने भी, नरेशों ने भी ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, लेकिन ये मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम। आपको पता है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही उदारवादी विचार के थे और काफ़ी संत प्रवृत्ति के थे और एकांत जीवन ये करते थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और ये काफ़ी भारत के बारे में अच्छे विचार रखते थे, जबकि ये पूर्वीय आईसीएस थे और ये अंग्रेजों के बहुत बड़े अधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम के ये कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद यानी एमपी थे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में, दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन जो 1905 में किया, उसके पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे ब्रिटिश सरकार कहती थी कि हम प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हम ऐसा कर रहे हैं बंगाल के, जबकि ऐसा नहीं था। वो कोई संत तो थे नहीं, वो बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। वो जानते थे कि यहाँ जो बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी और वहाँ हिंदू मुस्लिम काफ़ी थे। जैसे पूर्वी जो बंगाल था उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी में हिंदुओं की संख्या थी, और दोनों मिलके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे बांटा जाए, इस जो बढ़ता राष्ट्रवाद है, जो बढ़ता विरोध है, उसको कैसे। तो उन्होंने संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर इसको बेहतर ये चाहा और उसने दो भागों में कर दिया। और मुसलमानों को उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, लेकिन वो सब उनका एक ढकोसला था। तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ही बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष या मतभेद का क्या कारण था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो था वो बहुत बड़ी एक वजह बनी थी, ठीक है। नरम दल अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो गरम दल थे, जो थोड़ा उग्र विचार के थे, वो अपने हिसाब से अध्यक्ष पद का चुनाव चाहते थे, जिसके कारण ये तनाव हुआ था और कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी। लेकिन फिर ये 1916 के लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसमें फिर ये साथ में आ गए थे। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो अलग अलग देशों में भी रहते थे, उन्होंने सोचा कि अब एक अच्छा अवसर मिला है ताकि सारे लोग इंगेज हैं, इंग्लैंड वगैरह सब इंगेज है युद्ध में, तो एक अच्छा मौका है फिर से गदर करने का, फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाने का। तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो रहा था।